जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो कि दोस्तों ये प्रश्न जो है बिहार शिक्षक भर्ती जो तीसरी परीक्षा होने जा रही है उसके लिए और रेलवे के सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 दिया है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दोस्तों हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, यक्स है, और दूसरी संख्या क्या है, वाई है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो यक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/यक्स होगा। वाई का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/वाई होगा। योगफल पूछ रहा है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे यक्स वाई का लघुत्तम लेंगे तो यक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, वाई प्लस यक्स बचेगा। प्रश्न में दिया है दोस्तों योग कितना दिया है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 15 दिया है, तो ऊपर रख लेंगे 15 बटे, और दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 56 दिया है, तो नीचे रख देंगे 56। तो 15/56 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, किसी पूर्णांक संख्या के 5 गुने के 22 जोड़ने पर 127 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है, और इस यक्स में दोस्तों 5 का गुना करना है। तो 5 गुना कर लिया। अब इस 5 गुने में दोस्तों 22 जोड़ना है। जोड़ने में दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है, 127 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इसी संख्या यक्स का मान हमें पता करना है। तो 5 बराबर हो जाएगा 127 माइनस 22 हो जाएगा। 7 में से दोगे 5, 2 में से दोगे 0, 105 आ गया। अब दोस्तों यक्स का मान निकालेंगे तो 5 से कैंसिल कर देंगे 105 को, 5 दूनी 10, 5 एक का 5। तो वह संख्या क्या है दोस्तों, 21 है। तो तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दो पूरक कोण में 10 डिग्री का अंतर है तो बड़ा कोण बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दोस्तों दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं पहला पूरक कोण क्या है, यक्स डिग्री है, और दूसरा पूरक कोण दोस्तों हम मान लेते हैं 90 माइनस यक्स मान लेते हैं। और पहले वाले को दोस्तों हम बड़ा कोण मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं छोटा कोण मान लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दिया है कि दोनों में अंतर कितना है, 10 डिग्री का अंतर है। तो बड़े कोण में से छोटे कोण को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बड़े कोण को छोटे कोण में से दोस्तों क्या करेंगे, घटा देंगे और बराबर लिखेंगे 10। यक्स का मान निकालते हैं तो यक्स माइनस 90 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10। यक्स में यक्स को जोड़ेंगे दोस्तों 2x और बराबर 10 प्लस 90 हो जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों 2x बराबर कितना हो जाएगा, 100। 2 से कट जाएगा, यक्स का मान कितना आएगा, 50 आएगा। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बड़ा कोण बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा कोण को हमने क्या माना था, यक्स माना था, और यक्स का मान कितना आया, 50 आया है। तो 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, ये सवाल दिया है, इसको हल करना है, बताना है कितना उत्तर आएगा। कैसे हल करेंगे दोस्तों, जब सब में भाग लगा हो तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये पहली वाली संख्या को क्या करेंगे, ऊपर ऐसे लिख देंगे और बटा का चिन्ह लगाएंगे, और जो भी संख्या दोस्तों यहाँ पे बाकी है उन सबको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। 180, 2 और 0.01, और इन सभी के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे। 1 0 इससे कट जाएगा, 18 1 का 18, 18 त्रिक 54 हो जाएगा। और दोस्तों 3/2 गुणते इसको भिन्न में बदलेंगे दोस्तों कितना आएगा, 1/100 आ जाएगा। अब दोस्तों 2 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3 में 50 का गुणा कर देंगे कितना आएगा, 150 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर कितना मान उत्तर आएगा, 150। 150 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 4 सही 3/8, 2 सही 1/2 और 6 सही 1/4 का म स प बताइए। म स प को दोस्तों HCF कहा जाता है। तो दोस्तों भिन्नों का म स निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो यहाँ पे भिन्नों का म स बराबर होता है दोस्तों अंश का म स बटे हर का ल स होता है। तो दोस्तों भिन्नों का म स निकालने के लिए अंश का म स बटे हर का ल स, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसको पहले हम साधारण भिन्न में इसको बदल लेते हैं। तो 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 35, 35/8 हो गया, कामा 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5/2 हो गया। 6 चौक 24 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 बटा कितना हो गया, 4 हो गया।
अब दोस्तों अंश का क्या करेंगे, म से निकालेंगे। तो 35 कामा 5 कामा 25 का क्या निकालेंगे दोस्तों, म से निकालेंगे। और बटे 8 कामा 2 कामा 4 का ल से निकालेंगे। तो दोस्तों म से निकालेंगे 35 5 25 का म से निकालेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। और 8 2 4 का ल से निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 8 आएगा। तो 5/8 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों 1 - 91/216 का घनमूल निकालना है। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है दोस्तों, 216 लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 216 माइनस कितना, 91। घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 1 गए 5, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, बटे 216 हो गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि 125 का अगर हम घनमूल निकालेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। और 216 का घनमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 6 आएगा। तो 5/6 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, उस संख्या का 40% कितना होगा जिसका 200% 90 है। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 200% का मान कितना दिया है, 90 दिया है। पूछ रहा है 40% का मान निकालना है। तो दोस्तों 200 में कितने का भाग कर दे, 40% बन जाए, 5 का भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में दोस्तों 5 का भाग कर देते हैं। तो 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, इधर बचेगा 40%। और दोस्तों इधर 5 से भाग करेंगे तो 5 एक का 5 और 5 अठे 40 हो जाएगा। तो 40% का मान कितना आएगा दोस्तों, 18 आएगा। 18 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। दर बराबर होता है n-1 गुणते 100 बटा कितना, समय होता है। n का मान रखें दोस्तों 7/6 माइनस 1 गुणते 100 बटा समय कितना दिया है दोस्तों, 3 वर्ष दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 - 6 बटा 6 हो जाएगा और गुणते कितना 100/3 हो जाएगा। 7 में से 6 गए 1, 1/6 गुणते 100/3। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा। तो 50/9% दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको दोस्तों मिश्र भिन्न बदल लेते हैं। तो 5 सही 5/9%, ये ब्याज की दर हो जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, 6 पुरुष अथवा 10 औरतें एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 पुरुष तथा 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जब भी सवाल दोस्तों आपको एग्जाम में अथवा करके मिले या इसी जगह दोस्तों लिखा रहता है या, तो दोस्तों इसका लगाने का एक बहुत शानदार ट्रिक है। देखिएगा यहाँ पे कहता है, इधर लिख लेते हैं दोस्तों पुरुष, इधर लिख लेते हैं स्त्री। कहता है कि 6 पुरुष और 10 औरतें उस काम को 12 दिन में करते हैं। फिर दोस्तों पूछता है कि 3 पुरुष और 5 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम मान लेते हैं 1 दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले ऊपर दी गई संख्या का गुणा कर देंगे। 6 गुणते 10 गुणते कितना 12 बटे। अब दोस्तों क्या करेंगे, 6 में 5 गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, और 10 में 3 का गुणा कर देंगे, 10 तिहाई 30। दोनों को जोड़ देंगे, इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो 6 गुणते 10 गुणते 12 बटे 30, 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 6 का 6, 6 धाम में 60, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा दोस्तों कितना, 12 दिन बचेगा। तो दोस्तों 3 पुरुष और 5 औरतें उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। तो दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 ठोस घन आपस में अंत से अंत जुड़े हुए हैं, फलस्वरूप बने हुए घनाभ का आयतन कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों 2 घन हैं और दोनों घन जो है आपस में चिपके हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बना लेते हैं, पहला घन यहाँ बना लेते हैं। इसकी भुजा दिया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, और दूसरा घन यहीं पे रखा है दोस्तों, सटा कर रखा गया है। इसकी भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों जब 2 घन को आपस में मिलाकर अगर हम रखेंगे तो ये एक घनाभ का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों लंबाई कितना हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर लंबाई हो गया। और दोस्तों चौड़ाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा। ऊंचाई दोस्तों कितना होगा, ऊंचाई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ही ऊंचाई होगी।
तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ये सूत्र होता है। लंबाई का मान रखेंगे 20, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 10 है। तो गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। प्राप्त हुए घनाभ का आयतन कितना आएगा दोस्तों, 2000 घन सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।